Good morning, students. Myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. Our second chapter exponents is running. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड x such that फर्स्ट पार्ट है 7/4 raised to power -3 multiply with 7/4 raised to power -5 is equal to 7/4 raised to power x -2. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि हमारी जो x है, जो अननोन वैल्यू है x, उसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके बेस दोनों सेम है और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसके अंदर, जो लो नंबर 1 है उसे हम यूज करेंगे. दोनों का जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो जब हम इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग लो a by b raised to power m multiply with a by b raised to power m is equal to a by b raised to power m plus n. तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 7/4 raised to power -3 plus -5 इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा जो राइट साइड में गिवन है x -2, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये कंपैरिजन से होगा. तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करके देखिए क्या आता है. -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3 -5 इज इक्वल टू 7/4 एज इट इज रेज टू पावर x -2. अब ये देख सकते हो आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है. जब दोनों साइन माइनस के हो तो ऐड हो जाते हैं, तो साइन माइनस रहता है. तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 7/4 रेज टू पावर x -2. अब आपको ये लिखना है इफ a/b रेज टू पावर m इक्वल है a/b रेज टू पावर n. जब दोनों बेस इक्वल हो लेफ्ट और राइट साइड के, तो एक्सपोनेंट्स विल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो देन m इज इक्वल टू n. तो यहाँ से देखो m किसके इक्वल है, -8 के, और n किसके इक्वल है, x -2 के. तो अब इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, देखो राइट साइड में हमारी x है, इसको एज इट इज रखेंगे. ये जो -2 है इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो साइन जो होगा -2 का वो +2 हो जाएगा. तो अब ये देखिए -8 है, +2 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -6 आएगा. तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6. तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड, 125/8 मल्टीप्लाई विद 1/125/8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5/2 रेज टू पावर 18. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 125 को हम लिख सकते हैं 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि जब हम 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125, और जब हम 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा. तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5/2 रेज टू पावर 3. इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 रेज टू पावर 3, और इसके ऊपर देखो क्या है, x है, इज इक्वल टू ये 5/2 रेज टू पावर 18 एज इट इज रहेगा. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई विद, अब ये देख सकते हो आप लो नंबर हमारा सेकंड है, पावर के ऊपर यदि पावर है तो हम दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 5/2 रेज टू पावर 18. अब हम क्या लिखेंगे, 5/2 रेज टू पावर 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ये वाली जो आपने लो देखा होगा, जब बेस दोनों के सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. तो 5/2 तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 3x इज इक्वल टू 5/2 रेज टू पावर 18. अब इसके ऊपर हम ये वाला लो यूज करेंगे. जब भी कोई दोनों बेसिस लेफ्ट और राइट साइड के इक्वल होते हैं तो उसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसके ऊपर ये जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3x इज इक्वल टू 18. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें 3x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये +3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा.
तो ये देखिए 3x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी सेकंड पार्ट में वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको ये जो लॉज हमने लिख रखी है वो याद होने चाहिए। किस तरह से इनका हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स। एज यू नो रेसिप्रोकल फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। बट इन दिस पार्ट सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ लॉज का यूज करना है। जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए फिर उसके बाद हमें इसके अंदर रेसिप्रोकल वाला रूल अप्लाई करना है। तो अभी देखो आप, लॉ नंबर 4 जो है इसके अंदर अप्लाई होगा। दोनों के बेस जो है वो सेम है। जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो आपको पता है बेस तो वही रहेगा सेम, a अपॉन बी। जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो एक्सपोनेंट है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -3/7 रेज टू पावर -3 माइनस में -4 लिखने से पहले ब्रैकेट जरूर लिख लेना, यदि ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब ये देखिए -3/7 रेज टू पावर -3, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3/7। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा -3/4। ये है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हमें इसका फाइंड क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 इज इक्वल टू 4/-3। ये हमारा आंसर होगा। माइनस यदि आंसर में ऊपर है तो भी करेक्ट आंसर है और नीचे है तो भी करेक्ट आंसर है। इसी तरह से इसका जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 8/11 रेज टू पावर 2, फिर -5 मल्टीप्लाई विद 11/8 रेज टू पावर -12। तो इसके अंदर भी हम देखो पावर के ऊपर पावर है, तो जो है हमारा लो नंबर सेकंड है उसका यूज करेंगे। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और मल्टीप्लाई विद 11/8 रेज टू पावर -12। तो इसके अंदर देखो बेस सेम नहीं है और एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, इनका जो बेस है वो सेम कर सकते हो। आपको पता है जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 8/11 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे या फिर 11/8 का रेसिप्रोकल कर लो, इन दोनों में से एक को आपको चेंज करना होगा जिससे कि ये बेस सेम हो जाएगा। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, 8/11 को ऐसी चीज रख लेते हैं, मल्टीप्लाई विद ये जो 11/8 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/11 रेज टू पावर अब +12 हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ये वाली आइडेंटिटी जो हमारी है फर्स्ट वाली उसको यूज करेंगे। तो दोनों का बेस सेम हो चुका है, तो 8/11 रेज टू पावर -10 +12। तो अब ये देखिए 8/11 रेज टू पावर 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, जब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, क्योंकि 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 121, क्योंकि जब 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 121। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 क्या स्टेटमेंट है 7 की, इफ 3 रेज टू पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको भी आपको मेथड से करने के, पर मैं आपको जो इजी मेथड वही करवा रहा हूँ। 3 रेज टू पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 27। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज टू पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 27 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रेज टू पावर 2x + 1 इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बेस 3 में चेंज कर देंगे, या फिर 27 को लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 3 एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का क्यूब करेंगे मतलब 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ तो दोनों बेस है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट जो होंगी लो नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगी। तो ये होगा 3 रेज टू पावर 3 + 2 इज इक्वल टू 5।
पहले तो आपको ये लिखना है यूजिंग a अपॉन b रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू पावर m प्लस 1। फिर इसके बाद आप ये लिख सकते हो इफ a रेज टू पावर m इक्वल है a रेज टू पावर m। जब दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो भी ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ से जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या है 2x प्लस 1 और इधर से एक्सपोनेंट क्या है 5। ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल है तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 2x किसके इक्वल रहेगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/2। कैंसिल करने से क्या वैल्यू आएगी 2। तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। by what number should -3/2 raised to power -3 be multiplied so that the product is 9/8 raised to power 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे आपको उसको अच्छे से पहले स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बताइए -3/2 रेज टू पावर -3 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए जिससे कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए 9/8 रेज टू पावर -2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द required number be x according to क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे। देखो रिक्वायर्ड नंबर x है, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 रेज टू पावर -3 से। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो किसके इक्वल हो जाएगी 9/8 रेज टू पावर -2। इस स्टेप को यदि आप अच्छे से समझ गए हो तो फिर आगे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। यदि ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे। तो एक बार दोबारा देखिए, आपसे ये पूछा गया है -3/2 रेज टू पावर -3 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाए 9/8 रेज टू पावर -2 के। तो हमने क्या किया, लेट x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट को इक्वल रख देंगे 9/8 के। तो अब आप एक स्टेप और यूज करो इसके अंदर, डिवाइड करने से पहले ये जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। तो ये -3/2 का क्या बन जाएगा 2/-3 लिख लो या फिर माइनस ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये +3 हो जाएगा। बेस की माइनस जो है वो कैंसिल नहीं होती होती जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 8/9 रेज टू पावर +2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रूल पता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में। तो राइट साइड में पहले क्या गिवन है 8/9 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2/-3 रेज टू पावर 3। इस स्टेप को करने के बाद अब आप क्या करोगे, देखो 8/9 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होगा 64 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर होगा 81, फिर डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मतलब 8 और -3 का क्यूब करेंगे तो -27। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 64/81 एज इट इज। अब ये जो आपका डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -27/8। अब 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, 27 बन जा 27, 27 3 जा, यहाँ -1 है तो ये माइनस का साइन 1 के साथ यूज कर लेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी 8 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और अपॉन में 3। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा -8/3। और यदि इसको मिक्स में आप चेंज कर दोगे तो भी वो ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना है जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर शुड 5/4 रेज टू पावर -2 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट 1/2 रेज टू पावर -3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी पहले वाले 8th क्वेश्चन की तरह उसमें क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना था और इसके अंदर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/4 रेज टू पावर -2 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे कि हमारा आंसर 1/2 जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाए 1/2 रेज टू पावर -3। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
5/4 रेज टू पावर -2 को आप डिवाइड कर दो x से, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो होगा 1/2 रेज टू पावर -3। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसकी अपनी तरफ से कोई डिवाइड मत कर देना, अपनी तरफ से कोई मल्टीप्लाई मत कर देना, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। बहुत फर्क होता है जब यहाँ डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई का साइन हो। जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको इसको उठा करके उस तरफ ले जाओगे और डिवाइड कर दोगे, बट जब यहाँ डिवाइड का साइन है तो आपको हर चीज सोचनी होगी इसके अंदर कैसे करना है। तो एक स्टेप मैं आपका बढ़ा के आपको समझा रहा हूँ। देखो 5/4, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये 5/4 का क्या बन जाएगा, 4/5 रेज टू पावर +2। और जो ये डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, और x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू, अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 और रेज टू पावर +3। ये स्टेप मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होगा उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। कब, जब हम इस डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई में। तो अब आप देख सकते हो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो इसके 2 मेथड्स हैं x की वैल्यू फाइंड करने के। या तो आप x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, और जो राइट साइड में है उसको ले आओ लेफ्ट साइड में। एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि 1/x को आप एज इट इज रहने दो और इसको वहां पे जाके डिवाइड कर दो, बाद में फिर इनका रेसिप्रोकल कर दें। तो ऐसा यदि आपको नहीं करना तो एक काम करते हैं, तो ये वाला हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ ये है 4/5 रेज टू पावर 2, ये जो x है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बन जाएगा, और ये 2/1 मीन्स 2 की पावर 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2 रेज टू पावर 3। तो अब देखो इसको ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 क्या होती है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/1 इज इक्वल टू x। अब इसके बाद यहाँ देखिए 16/25, ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू x। अब 8 बन जाए 8 2 जा 16, ऊपर 2 नीचे 25। तो ये x की जो हमारी वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 2/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि हम 5/4 रेज टू पावर -2 को डिवाइड कर देते हैं 2/25 से, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, 1/2 रेज टू पावर 3 आएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझने हैं, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें सिंपलीफाई करना है। किसे सिंपलीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, -2/5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई विद -2/5 रेज टू पावर 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड है, फिर स्मॉल ब्रैकेट -2/5 रेज टू पावर 2। आपको इसको सिंपलीफाई करने के बाद एक्सप्रेस करना है एज ए पावर ऑफ 5। इसको 5 की पावर की फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस हमें करके दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हम 5 के बेस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो -2/5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई विद -2/5 रेज टू पावर 9। आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट लो है बेस सेम है, और एक्सपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो ऐड करते हैं। तो इसके अंदर भी सेम यही रूल अप्लाई करेंगे हम, -2/5 रेज टू पावर -7 प्लस में 9। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, डिवाइड बाई -2/5 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे हम यूजिंग लिख भी देंगे, यूजिंग लो नंबर 1 मीन्स a/b रेज टू पावर m मल्टीप्लाई विद a/b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a/b रेज टू पावर m प्लस m। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 रेज टू पावर 9 प्लस -7। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, डिवाइड बाई -2/5 रेज टू पावर 2। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का जो बेस है वो भी क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो इसमें भी हम कौन सी आइडेंटिटी, इसमें सॉरी कौन सा लो यूज करेंगे, डिवाइड वाला।
तो डिवाइड वाला लो हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a बाई बी m माइनस n। तो यहाँ दोनों का बेस सेम है, -2/5 रेज टू पावर -2 माइनस में 2। तो ये क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, जहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है। देखिए ये -7 है और ये +9 है, एक साइन माइनस का है, दूसरा साइन प्लस का है। जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके हम क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पर अब ये देखना है हमें 9 और 7 में से ग्रेटर कौन है, 9। तो 9 से पहले साइन क्या है, प्लस, तो इसलिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरह से -2/5 की पावर 2 हो जाएगी और इधर भी क्या है 2। तो अब इस माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो देखो m में से जब n को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो अब ये देखो -2/5 रेज टू पावर 0। और आपको पता है किसी की भी पावर यदि 0 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1। पर हमारी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है उसमें उसको एक्सप्रेस करना है एज ए पावर ऑफ 5। तो अब आपको 1 को 5 की पावर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 रेज टू पावर 0। तो इस तरह देखो बेस भी 5 हो जाएगा और एक्सपोनेंट की फॉर्म भी बन जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 रेज टू पावर 0। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या स्टेटमेंट है गिवन इसके अंदर, सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है -1/3 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई -1/3 रेज टू पावर 5 लार्ज ब्रैकेट क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, -1/3 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई -1/3 रेज टू पावर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए आप ये देखो -1/3 रेज टू पावर 8 डिवाइड का साइन है, दोनों बेस सेम है। तो आपको पता है अपर लिमिट में से जो लोअर लिमिट है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे इसका भी आपको मैंने बता रखा है। कौन सा लॉ यूज किया इसके अंदर हमने, 4th लॉ। इसमें देखो अब नेक्स्ट -1/3 रेज टू पावर 5 -3, इसमें भी हम सेम लॉ यूज करेंगे यूजिंग a/b रेज टू पावर m। ये मेंशन जरूर कर दिया करो साथ में जो भी हम यूज करते हैं। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा -1/3 रेज टू पावर 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस, इसी तरह -1/3 रेज टू पावर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हो इसके बीच में माइनस का ही साइन है, ये करेक्ट चल रहा है हमारा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट का हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, रूल हम अप्लाई करते हैं ओनली मल्टीप्लाई पे या फिर डिवीजन के ऊपर। तो माइनस है तो हमें एलसीएम लेना होगा, पहले इसे सोल्व करेंगे, -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, फिर -1 का स्क्वायर +1 होता है और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 27 है, 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फिर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये भी माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है, जब दोनों साइन माइनस के हों तो साइन तो माइनस ही रहेगा। 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4/27। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या होगा, -4/27। अब क्वेश्चन नंबर 11 का एक सेकंड पार्ट भी गिवन है, तो हम सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर सेकंड, 2 रेज टू पावर -1 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद -5/8 रेज टू पावर -2। तो इसको किस मेथड से हम सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर भी देखो 2 रेज टू पावर -1, आपको पता है यदि a की पावर -1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1/5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद, अब ये देखो आप -5/8 की पावर -2 है, तो इस एक्सपोनेंट को हम प्लस का एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको प्लस एक्सपोनेंट में चेंज नहीं करना अभी तो एक बार आप इसको एज इट इज भी लिखा रहने दे सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में कर देना, अब 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये 5/1 हो जाएगा, इसकी पावर 2 है
और ये है -5/8 रेज टू पावर -2। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा 5/2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद -5/8 रेज टू पावर 2। अब आप देख सकते हो दोनों के जो बेस हैं वो सेम नहीं है। जब दोनों के बेस सेम नहीं है तो हम क्या देखेंगे, क्या उन दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। यस, इसका जो एक्सपोनेंट है ये देखो ये क्या था -2 और इधर भी एक्सपोनेंट क्या है -2 है। तो हम इसे सेम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देखिएगा 5/2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद इसका रेसिप्रोकल कर दो 8/-5 रेज टू पावर 2। अब हम इसके बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे रूल नंबर 3 की तरह, तो ये हो जाएगा 8/-5 और जो पावर है वो कॉमन हो जाएगी। 5 से ये कैंसिल होके -1, 2 से ये कैंसिल होके 4, ऊपर 4 नीचे -1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो इस तरह से जो ओवरऑल हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 16। थैंक यू।